तुम पैदा हुए थे, तब तुम फ्री थे। ना कोई रिलीजन, ना कोई करियर, ना कोई किसी करियर की टेंशन, ना कोई लैंग्वेज और ना कोई सक्सेस की डेफिनेशन। लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगे और तुम मैच्योर होने लगे, तुम्हें पता चल गया कि 9 to 5 जॉब करना है, सुबह जल्दी उठना है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जल्दी उठते हैं। एक एज के बाद तुम्हें शादी भी करनी है, 30 के बाद सेटल भी होना है। और इन सारी चीजें के बाद अगर तुम ये सब नहीं करते तो सोसाइटी तुम्हें एक फेलियर डिक्लेयर करती है। लेकिन कभी तुमने सोचा ये रूल्स किसने बनाए, कब बनाए? क्या तुम उन्हें फॉलो करते हो या वो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं? तुमने कभी चॉइस नहीं किया तुम किस कंट्री में पैदा होंगे, कौन से धर्म में पैदा होंगे, कौन सी लैंग्वेज बोलोगे, तुम्हारी फैमिली कौन सी होगी, तुम्हारी फैमिली कैसी होगी। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब डिसाइड करता है तुम दुनिया को कैसे देखते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। हमने जैसे बचपन में देखा दुनिया वैसे। स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, वो तुम्हारा बिहेवियर सिखाता नहीं। पहला, स्कूल बेल बजे, चलो। टीचर आए, चुप। पर परमिशन ले, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, सेम सेम एग्जाम। प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते, ओबीसेंस सीखते हैं। एक पेपर जिसकी कोई वैल्यू नहीं, पर उसके लिए लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ को खराब कर देते हैं। जिसके पर खुद की वैल्यू नहीं है। मनी पावरफुल है, पर लोग उसके लिए अपनी जान भी दे देते, क्योंकि हम लोग कलेक्टिव का बिलीव करते हैं ज्यादा, ट्रस्ट को, जिससे हम ज्यादा पैसा कमाए, ये आए वो आए। इसीलिए जो भी सिविलाइजेशन हुई वो सबसे ज्यादा मनी पे डिपेंड। जो वैल्यूएबल है उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला ट्रस्ट करता है, आप भी ट्रस्ट कर, आपने पैसा दिया, मैंने पैसा दिया, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसीलिए आज पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे की कीमत बढ़ती गई और अभी तक बढ़ती ही जा रही है। आज तुम कपड़े पहनते हो पर अपनी चॉइस से नहीं, ट्रेंड को फॉलो करते रहते हो। तुम ट्रैवल करते हो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, फोटो के लिए। तुम खाना खाने बाहर जाते हो और खाने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए। यानी तुम खुद के चॉइस से नहीं, किसी और के चॉइस से तुम हो रहे हो। यानी तुम किसी और के इन्फ्लुएंस से तुम कंट्रोल। इसीलिए एल्गोरिदम यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तुम्हारे बिहेवियर को जान के तुम सर्च करने के पहले ही वो प्रेडिक्ट कर ले तुम क्या देखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो। 6 साल तक स्कूल, 6 से 8 साल तक स्कूल, फिर कॉलेज, फिर 25 से शादी, फिर 30 तक जॉब लेना, उसके लिए भटकना, उसके बाद सेटल होना, घर लेना, गाड़ी लेना, फैमिली को फैमिली की नीड्स कंप्लीट करना। ये किसने लिखा है, कि कौन से बुक में लिखा है, किसने कहा है ये, कौन से टाइमलाइन पे ये है? क्या ये सिर्फ नेचुरली है या सोसाइटी ने ये सब कुछ बनाया? क्योंकि ये सिर्फ सोसाइटी कर सकती है, नेचर नहीं। डेंजरस बात ये है कि तुम क्वेश्चनिंग करना ही धीरे धीरे कम कर रहे हो, जिससे स्लोली स्लोली तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और तुम क्वेश्चनिंग करना ही बंद कर देते हो। इससे तुम कभी बोल ही नहीं पाते हो कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे रूल्स गलत है, सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए वो सारे गलत है, मैं ये नहीं कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर किसी रूल को ब्लाइंडली फॉलो करना, ना जाने कि वो क्या है, कैसा क्या है, वो ये ना जानना कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। क्योंकि हर रूल को फॉलो करना ये नहीं कि वो सच्ची हो, दोनों अलग चीजें हैं। रियल फ्रीडम रूल्स तोड़ना नहीं होता, उसे पहचान। क्योंकि जिस दिन तुम इनविजिबल रूल्स को देखोगे तब तुम पहली बार अपने लाइफ को चूज करना सीखोगे।